इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और चाइना को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट अरुणाचल प्रदेश के साथ लिंक्ड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चाइना ने आखिरकार भारत के जो एथलीट्स थे यानी कि जो इंडिया की टीम के प्लेयर्स थे उनके खिलाफ ऐसा कौन सा स्टेप उठाया है जिसके कारण भारत सरकार इतनी नाराज हो गई कि चाइना जाने से 24 घंटे पहले ही भारतीय सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है। अभी जो भारत की टीम के प्लेयर्स थे ये अरुणाचल प्रदेश से थे, जिसको चाइना क्लेम करता है कि साउथ तिब्बत का पार्ट है और भारत ने उसको इलीगली कब्जा के रखा हुआ है। अब इस पूरे सिनेरियो में भारत के पास कौन कौन से ऑप्शन बचते थे और भारत कौन कौन से स्टेप उठा सकता था और भारत ने क्या किया, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं सबसे पहले इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ पर अपडेट करते हैं, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दरअसल हुआ क्या कि चाइना के चेंगडू शहर में इस साल की FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हो रही हैं और जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो FISU स्पोर्टिंग इवेंट इस समय चाइना होस्ट कर रहा है इसमें कुल 18 गेम्स होती हैं, जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग से लेकर एथलेटिक्स, टेनिस, टेबल टेनिस, जूडो, आर्चरी और बैडमिंटन शामिल है। अब ये जो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होती हैं इसके 2 इवेंट होते हैं, एक समर और एक विंटर एडिशन। और प्लेयर्स की बात करें तो इसमें केवल यूनिवर्सिटी के एथलीट्स को हिस्सा लेने की परमिशन होती है, यानी ऐसे एथलीट जो किसी यूनिवर्सिटी में स्टडीज कर रहे हो और स्टूडेंट हो और उनकी एज 17 से 25 साल के बीच में हो, वही प्लेयर्स इसमें हिस्सा लेते हैं। और इस स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाती है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसलिए इस इवेंट में दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के एथलीट्स हिस्सा लेने के लिए आते हैं। अब जो ये चाइना के अंदर गेम्स हो रही हैं उसके लिए भारत को भी अपनी यूनिवर्सिटी लेवल के प्लेयर्स की एक वुशु टीम चाइना में भेजनी थी, जिसमें वुशु के प्लेयर्स, कोचेस, सपोर्टिंग स्टाफ ये सब शामिल थे। भारत वुशु के लिए 12 लोगों की टीम को चाइना भेजना चाहता था, लेकिन इनमें से 3 प्लेयर्स थे भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से और इनके नाम है नेमान वांगसु, ओनिलू टेगा और मेपुंग लागमू। और जो बाकी के टीम मेंबर्स थे वो भारत के बाकी हिस्से से थे। अब हुआ क्या कि अरुणाचल प्रदेश के इन तीनों प्लेयर्स ने बाकी टीम मेंबर्स की तरह चाइना के अंदर हो रही FISU गेम्स में हिस्सा लेने के लिए चाइनीज एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि बाकी के 9 टीम मेंबर्स का वीजा तो आ गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के तीनों प्लेयर्स का वीजा चाइनीज एम्बेसी ने एंड मौके तक अप्रूव नहीं किया था। और जबकि FISU गेम्स की बात करें तो ये आज यानी 28 जुलाई फ्राइडे से स्टार्ट होंगी और 8 अगस्त तक चलने वाली हैं। अब जब अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स को चाइना वीजा नहीं दे रहा था तो क्या हुआ कि भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व हुई और भारतीय सरकार ने एंड मौके तक चाइनीज एम्बेसी के ऊपर प्रेशर डाला कि वो अरुणाचल प्रदेश के तीनों प्लेयर्स को वीजा दे, जिसके चलते प्रेशर में आकर चाइनीज एम्बेसी ने अरुणाचल प्रदेश के तीनों प्लेयर्स को एक दिन पहले यानी ट्यूसडे को चाइना का वीजा दोबारा से अप्लाई करने के लिए बोला और अगले दिन वेडनेसडे को अरुणाचल प्रदेश के तीनों प्लेयर्स को चाइना का वीजा भी इशू कर दिया। लेकिन इसमें भी चाइना ने एक धोखा दे दिया, यानी एक झोल करके भारत के साथ चालाकी की। अब चाइना ने क्या किया कि अरुणाचल प्रदेश के तीनों प्लेयर्स को स्टेपल्ड वीजा दिया, यानी अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करने वाले तीनों प्लेयर्स का जो इंडिया का पासपोर्ट था उसके ऊपर वीजा की स्टैंप लगाई नहीं, बल्कि एक अलग से पेपर इंडिया के तीनों प्लेयर्स के पासपोर्ट के साथ अटैच करके, यानी कि उस पेपर को पासपोर्ट के साथ स्टेपल करके अटैच किया गया और फिर उसके ऊपर वीजा की स्टैंप लगाई। यानी मेन पासपोर्ट के ऊपर रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि वो प्लेयर्स चाइना गए थे। अब ये जो अलग से एक पेपर अरुणाचल प्रदेश के तीनों प्लेयर्स के पासपोर्ट के साथ अटैच किया गया था उसमें तीनों प्लेयर्स की जो चाइना की विजिट की डिटेल्स थी वो सारी मेंशन की गई थी, उनकी ड्यूरेशन, चाइना जाने का कारण और वो कब भारत वापस आने हैं, ये सब वहाँ पर मेंशन किया गया था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि चाइना की एम्बेसी ने भारत के तीनों प्लेयर्स को एक सामान्य से वीजा क्यों नहीं दिया बल्कि एक स्टेपल्ड वीजा क्यों दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना के अकॉर्डिंग जो अरुणाचल प्रदेश के तीनों प्लेयर्स थे उनका भारत का पासपोर्ट वैलिड ही नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का पार्ट है और भारत ने इलीगली उसके ऊपर कब्जा करके रखा है। इसलिए चाइना ने उन तीनों प्लेयर्स के ओरिजिनल वीजा के ऊपर स्टैंप ही नहीं लगाई, बल्कि जो इन तीनों प्लेयर्स का पासपोर्ट था उसके साथ एक अलग से एक पेपर अटैच किया गया, पेपर को स्टेपल किया गया और फिर उसके ऊपर चाइना की वीजा की स्टैंप लगाई गई। अब जब चाइना ने भारत के प्लेयर्स के साथ ये हरकत कर ली, अब इस सिनेरियो में भारत के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि भारत सरकार क्या करती कि अरुणाचल प्रदेश के जो तीनों प्लेयर्स थे इनको चाइना जाने से बिल्कुल रोक देती और जो चाइनीज एम्बेसी ने भारत के अंदर ये हरकत की थी इसको लेकर चाइना के जो भारत में एम्बेसडर हैं उसको समन किया जाता और साउथ ब्लॉक में बुलाकर इस चीज को लेकर साफ तौर पर नाराजगी जताई जाती। लेकिन इससे होता क्या कि अरुणाचल प्रदेश से जितने भी एथलीट्स हैं और जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं वो सारे डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चाइना बस इसी बार किसी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट को वहां पर होस्ट कर रहा है,
बल्कि आने वाले सालों में भी चाइना कई सारी इंटरनेशनल गेम्स को वहां पर होस्ट करने वाला है। और अगर भारत की सरकार इसी तरह से स्टेपल वीजा को लेकर अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स को चाइना नहीं जाने देती तो इससे जो अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स हैं वो भी काफी डिमोटिवेटेड होते और काफी डिप्रेस होते और उनको भी फील होता है कि वो भारत से थोड़ा अलग हैं। अब सेकंड ऑप्शन भारत की सरकार के पास ये था कि भारत की सरकार स्टेपल वीजा के ऊपर ही अरुणाचल प्रदेश के सारे प्लेयर्स को चाइना जाने देती और ये भारत के प्लेयर्स चाइना के अंदर भारत के झंडे तले वहां पर चाइना के एथलीट्स के साथ कॉम्पीट करते हैं और वहां पर मेडल्स और ट्रॉफी जीतने की कोशिश करते हैं। और इन केस अगर अरुणाचल प्रदेश के सारे प्लेयर्स भारत के लिए मेडल्स या ट्रॉफी जीत लाते तो ये भारत के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता और चाइना के मुंह के ऊपर भी काफी करारा तमाचा होता कि चाइना की धरती के ऊपर ही अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स भारत के झंडे तले भारत के लिए मेडल्स और ट्रॉफी जीत रहे हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि कई सारी हाई लेवल की मीटिंग्स के बाद भारत सरकार के कई अधिकारियों ने इस पूरे मुद्दे के ऊपर, इस पूरे विवाद के ऊपर काफी माथापच्ची की और इस फैसले के ऊपर पहुंचे कि भारत जो अपनी वुशु टीम को चाइना भेज रहा था उसको ना भेजा जाए और जो भारत की वुशु टीम का 12 मेंबर्स का पूरे के पूरा डेलीगेशन चाइना जाने वाला था उनको एंड मौके पर चाइना जाने वाली फ्लाइट के ऊपर बोर्ड करने की परमिशन मिली नहीं, जिसके बाद 12 के 12 टीम मेंबर्स चाइना नहीं गए और वो भारत में ही रुके। और खबर निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार ने ये फैसला अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर लिया है। यानी जो पूरा स्टेबल वीजा के ऊपर भारत और चाइना के बीच में विवाद हुआ है इसके कारण भारत की जो वुशु टीम थी वो चाइना के अंदर वहां पर जाकर स्पोर्टिंग इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाई। अब ये भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही आक्रामक कदम हो सकता है, चाइना को सबक सिखाने के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या चीज ज्यादा अप्रोप्रिएट होती? क्या भारत को अपने प्लेयर्स को चाइना भेजना चाहिए था, हाँ या फिर नहीं? मोदी सरकार ने सही किया है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।